जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए ये वीडियो है। 2024 में आपकी शीट कुछ इस तरह से होगी और शीट को फिल करने का कुछ तरीका इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से देखना है और इस पे अमल करने की भी कोशिश करनी है। जी तो बच्चों, जब भी आप लोगों को शीट मिले ना एग्जामिनर से, तो शीट का एक एक सफ़ा आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि शीट अंदर से फटी होती है या शीट की जो सिलाई होती है वो निकली होती है, जिससे आपकी शीट के अंदर के जो पेजेस होते हैं वो अलग अलग होने के चांसेस होते हैं। एक एक सफ़ा आपने चेक करना है कि फटा हुआ ना हो। जब आप वो शीट वैसी की वैसी ही यूज़ कर लेते हैं तो चेक करने वाला जो एग्जामिनर होता है तो वो कहता है कि शायद इस बच्चे ने बूटी के लिए यहाँ से शीट फाड़ी है, ये यूज़ की है। तो अच्छी तरह से चेक करें कि उसका कोई धागा या कुछ भी ख़राब तो नहीं है। अगर आप अपना नाम लिख लेते हैं तो फिर एग्जामिनर प्यारे बच्चों कभी भी शीट आपको चेंज करके नहीं देगा। तो सबसे पहले अपनी शीट अच्छी तरह से चेक करें, अगेन रीचेक करें और उसके बाद अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो आप उसे चेंज करवाएं, क्योंकि इसके बाद आपका जो इमेज है, अगर आप वैसी ही शीट पे अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपका इमेज ख़राब हो सकता है और आपके नंबर डिटेक्ट हो सकते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन कैसी है और वो मर्ज़ी के मालिक होते हैं। कोई थोड़ी सी भी बच्चों की मिस्टेक होती है तो वो नंबर काटने पे ही ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, ना कि बच्चों का ये देखते हैं कि ये हमारा या हमारे जो है डिपार्टमेंट या हमारा जो है उनका कसूर है, ये शीट गलत प्रोवाइड की गई है। खुद पे बच्चों ब्लेम कोई भी नहीं लेता। तो आप लोगों की मेहनत का सवाल होता है तो आपने अपनी केयर और अपना खुद करना है। तो अब बताते हैं कि आपकी जो फर्स्ट पेज होता है वो इस तरह का होगा और सेकंड जो है वो कुछ इस तरह का होगा पेज आप लोगों का। और इसको फिल करने और लास्ट में जो आप लोगों ने बबल्स फिल करने, आपकी जो MCQ शीट होनी है उसके अकॉर्डिंग तो आप लोगों का कुछ ये इंटरफेस होगा आपकी शीट का। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पेज है इसको देख लेते हैं कि आप लोगों ने कुछ हदायत लिखी होती हैं कि आपने क्या करना है, कैसे यूज़ करना है। यानी कि हदायत हैं, इसको रीड आउट कर लेते हैं, क्योंकि आप जब पेपर करने बैठते हैं तो थोड़ी सी आप लोगों को फिर ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर लेते हैं कि हमें पता है, ये हमने पढ़ी हुई हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं हल हो जाएंगी। हाँ जी, इस बात का ख्याल रखें कि दायरा मुकम्मल पूरा हो और स्याही दायरे से बाहर ना निकले। तो क्योंकि ये बच्चे किसी ने हैंड से नहीं, ये आप लोगों के जो MCQs होते हैं वो चेक होने होते हैं जी कंप्यूटर पे ही तकरीबन। तो आपने ये जो बबल्स हैं ये अच्छी तरह से फिल करने हैं ताकि इंक जो है वो बाहर ना निकले। जैसे कि पहला सही फिल हुआ है और हाँ जी, तो बबल्स आप लोगों ने अच्छी तरह से फिल करने हैं, जैसे कि पहला सही है और बाकी गलत हैं। आपके पास बच्चों काफ़ी टाइम होता है, आप इजीली कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें अपने नंबर अपने सेव करने की कोशिश किया करें। एक से ज़्यादा दायरों को पूरा करना तो आप लोगों को माशाल्लाह से 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप हो गए हो, तो इतना तो आप लोगों को पता होता ही है कि ज़्यादा तो हम फिल नहीं ना कर सकते। हमें जो एक नंबर मिलना है वो उससे भी हम जाते हैं। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से फिल करना है ताकि आप लोगों के जो नंबर हैं वो डिटेक्ट ना हो। तो उसके बाद आपका नेम है, आप लोगों ने नेम अच्छी तरह से लिखना है। बबल्स को फिल करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अच्छा, साइड पे पहले देख लेते हैं डेट है। आप लोगों ने डेट लिखनी है बच्चों जिस दिन आप लोगों का पेपर होना है, और जिस दिन यानी कि आप अपीयर होते हो उस दिन आप लोगों ने जो डेट है वो वाली लिखनी होती है। ये कुछ पहले वाली डेट शीट ली हुई है तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको समझाया जा रहा है। जैसे कि अच्छा 19 है 4 और 2023 24 आप लोगों का 24 का है तो आप लोगों ने 24 का ही यहाँ पे लिखना है। तो ये जस्ट आप लोगों को पीछे वाला ईयर लगा के आपको बताया जा रहा है। लेकिन आप लोगों ने अब मैट्रिक में हो तो आप लोगों ने मैट्रिक का जो है वो उसमें कर लेना है फिल, और अगर इंटर में हो तो आप लोगों ने इंटर का जो है वो फिल कर लेना है। तो नेक्स्ट उसका आपने रोल नंबर और रोल नंबर के नीचे पेपर कोड के नीचे वाले भी बबल्स आप लोगों ने बच्चों फिल कर लेने हैं। जी हम मैट्रिक की ले लेते हैं 9th की, क्योंकि स्पेशल 9th वालों के लिए, क्योंकि 9th का जो पेपर होता है ना बच्चों वो फर्स्ट टाइम बच्चे अपीयर हो रहे होते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि हम कैसे करें। तो मैट्रिक आपने सेलेक्ट कर लेना है, अगर 9th में हो तो पार्ट 1 कर लेना है, अगर 10th में हो तो आप लोगों ने पार्ट 2 को सिलेक्ट कर लेना है।
तो ऐसे ही आप लोगों ने इस शीट को जो होती है ना, जो शीट का पहला पेजेस होता है ना, उससे ही अंदाज़ा लगा दिया जाता है कि बच्चा कितना ही इंटेलिजेंट है। जिसको शीट इसने अच्छी तरह से फिल की है तो उसने पेपर भी अच्छा ही अटैम्प्ट किया होगा। तो ये आप लोगों का एक इमेज होता है पहला, यानी कि जिसको कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो 2024 में ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी है आपकी। पहले मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि आप लोगों के कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आने हैं। तो जी बच्चों, आप लोगों का अगर एनुअल है तो आप लोगों ने एनुअल को सिलेक्ट कर लेना है, अगर सप्ली है तो सप्ली को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको एनुअल ही होगा, पहले तो आपने एनुअल को ही फिलअप कर लेना है। तो मॉर्निंग इवनिंग का भी आप लोगों को पता होगा, 10th वालों को तो पता होगा कि आपके फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम पेपर होते हैं। जो फर्स्ट टाइम है मॉर्निंग और जो सेकंड टाइम होते हैं वो इवनिंग होते हैं। तो आप लोगों ने मॉर्निंग में है तो आप लोगों ने फ़र्स्ट टाइम को ही सिलेक्ट कर लेना है और अपनी डेट शीट से देख लेना है कि क्या चीज़ है। तो मेरे पास पुरानी ही थी तो मैंने डेट शीट मेरी तो उसी से आपकी बच्चे की थी तो हेल्प लेके आप लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट आपका जो भी हो वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। लाइक जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात है, इस्लामिक स्टडी जो भी है तो आप लोगों ने वो लिख देना है। तो आई होप कि आप लोगों को इंशाल्लाह इसका अच्छा अंदाज़ा हो गया होगा। तो आप लोगों ने इसको शीट जो है ना बच्चों, इसको आप लोगों ने कतन आपने इसमें मिस्टेक नहीं करनी। अक्सर बच्चे होते हैं कि उनको रोल नंबर अगर वर्ड्स में कहा गया है तो उनको रोल नंबर नहीं लिखना आ रहा होता। तो देखिए, हम इतने बच्चे तो नहीं होते ना, अब एक मिच्योर एज होती है बच्चों की, तो डेट गलत लिख बैठते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनको वर्ड्स नहीं लिखने आ रहे होते, रोल नंबर इनटू वर्ड्स होता है वो नहीं लिखना आ रहा होता। तो अब देखिए, हम फिर ना वो जाहलाना मुजाहरा कर रहे होते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता। हमने पिछले जो 7-8 साल हैं या 9 साल हैं अपनी लाइफ के, वो हमने वैसे ही बर्बाद कर दिए हुए हैं। ये तो वर्ड्स और ये छोटी मोटी चीज़ें तो हमें कहाँ से सिखानी शुरू कर देते हैं जी, 2, 3, 4 से ही हम सीख रहे होते हैं। तो इनको आप लोगों ने मिस्टेक करते हो तो देखिए पूरे हॉल के सामने आप लोगों की इंसल्ट ही होती है जब कोई बच्चा अक्सर मैंने खुद भी देखे हैं बच्चे एग्जामिनर के हॉल में के मिस्टेक करके बैठे होते हैं और टीचर्स होती हैं मेल फीमेल उनकी इंसल्ट कर रहे होते हैं। तो गिल्टी फील होता है आप लोगों की 9th-10th में, या बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है आप लोगों की। तो ये गलतियाँ आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो बबल्स को फिल करने का कुछ ये मेथड है, इसको भी अच्छी तरह से आप लोग देखें ताकि आप लोग मिस्टेक्स ना करें। हम आपके लिए जितना हमसे हो पाता है बच्चों, हम आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप मिस्टेक ना करें और आपके ना नंबर डिटेक्ट हों। देखिए बच्चों, कंपटीशन बहुत हाई है। अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में आप लोग इनको निगलेक्ट करोगे तो आप देखिए आपका तो इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से देखना है और शीट को फिल करने का आपको मुकम्मल आपको गाइड किया गया है, स्पेशली 9th के लिए। 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बच्चों को पता होगा, स्पेशली 9th क्लास के लिए है क्योंकि वो बच्चे फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं तो उनको थोड़ा सा ऐसा होता है कि हेजिटेट हो रहे होते हैं कि हमने कैसी शीट होगी, कैसे हम फिल करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है फिलअप। ठीक हो गया, तो इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से करना है, लाइक भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा काइंडली। एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट के हवाले से, गेस्ट पेपर के हवाले से आप लोगों को तमाम जो हैं वीडियोस लेटेस्ट अबाउट स्टडी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो थैंक यू सो मच।